आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने कच्ची घोड़ी नृत्य, तेरह ताली और बवाई नृत्य का अध्ययन किया था। लोक नृत्य के अंतर्गत ही हम आज आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नृत्य है कठपुतली नृत्य। कठपुतली नृत्य का संबंध है वो राजस्थान के उदयपुर जिले से है। कठपुतली नृत्य है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में किया जाता है। इसके अंतर्गत आड़ू की लकड़ी यानी जो कठपुतली बनी जाती है वह आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। तो आड़ू का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी इसमें काम में ली जाती है। हाथ की अंगुलियों में धागा पिरो करके यह नृत्य करवाया जाता है और इसके लिए जो नट जाति के लोग हैं वो इसके लिए प्रसिद्ध हैं। इस नृत्य को भारतीय लोक कला मंडल ने 1967 में संरक्षण दिया था। कठपुतली का जो जादूगर है वो दादा पदम जी को कहा जाता है। कठपुतली का जो घर है वो है जयगढ़ जयपुर में, यानी कठपुतली से संबंधित जितने भी कठपुतलियाँ हैं उनका एक तरह से भंडार है जयगढ़ जयपुर के अंतर्गत। और सवाई जय सिंह ने जयगढ़ में इसकी स्थापना की थी। किसकी? जयगढ़ की। सवाई जय सिंह ने इसकी स्थापना की थी। अब थोड़ा सा भारतीय लोक कला मंडल के बारे में जानते हैं हम, जिसने 1967 के अंतर्गत इस नृत्य को संरक्षण दिया था। तो भारतीय लोक कला मंडल है, इसका मुख्यालय है वो है उदयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कभी 1952 में। किसने इसकी स्थापना की? तो वो थे देवीलाल सामर, यानी देवीलाल सामर इसके संस्थापक थे। उद्देश्य भारतीय संस्कृति को संरक्षण देना। कंजर जनजाति, कंजर जनजाति है वो कोटा और बूंदी में अधिक रहती है। कोटा जनजाति, कंजर जनजाति है वो राजस्थान के कोटा और बूंदी में निवास करती है। कंजर जनजाति से संबंधित नृत्य है वो 3 प्रकार के प्रमुख नृत्य इस जनजाति से संबंधित हैं। लाठी नृत्य, धाकड़ नृत्य और चक्री नृत्य। इसको मैंने देखो एक शॉर्ट ट्रिक LDC के नाम से तैयार किया है। L का मतलब लाठी, D का मतलब धाकड़ और C का मतलब चक्री। लाठी नृत्य यह महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है और यह नृत्य भील जाति में प्रचलित है। भील जाति में भी यह नृत्य प्रचलित है। धाकड़ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य, यानी केवल इसमें पुरुष भाग लेते हैं। यह नृत्य 2 दल बनाकर किया जाता है। एक तरह से 2 टीमें होती हैं इसमें, एक है वीरा दल और दूसरे झालापाव का दल। ये 2 दल इसमें बनाए जाते हैं। किसमें? धाकड़ नृत्य में। तीसरा है चक्रिया, जिसको फूंदी नृत्य भी कहते हैं। यह बूंदी में नवल सागर झील के किनारे किया जाता है। चक्री नृत्य कंजर जाति की जो अहिवाज लड़कियां हैं वो इसमें भाग लेती हैं। कब भाग लेती हैं? कवली तीज महोत्सव में होने वाले पत्ती से श्रृंगारिक सामग्री की मांग रखते हुए नृत्य करती है। इसमें देखो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? किसमें? चक्री नृत्य में प्रसिद्ध नृत्यांगना है फिल्मा, फूलवा, ढोला और शांता। ये प्रसिद्ध नृत्यांगना इस चक्री नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो आगे आता है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो कालबेलिया नृत्य का संबंध है वो अजमेर और जोधपुर से इसका संबंध है। यह महिला प्रधान नृत्य, यानी महिलाएं ही इसमें भाग लेती हैं। वाद्य यंत्र, कौन से वाद्य यंत्र इसमें काम लेते हैं? तो बीन, या जिसको हम पूंगी कहते हैं, पूंगी और ढोलक वो इसमें काम में लिया जाता है। तो मेन जो है ना वो इसमें पूंगी ही इसमें काम में लिया जाता है। 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में इसको शामिल किया गया। तो यूनेस्को की जो सूची है इसमें कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया है। उपनाम है इसका स्नेक चारमा नृत्य, यानी इसको स्नेक चारमा नृत्य भी कहा जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना कालबेलिया नृत्य के अंतर्गत जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है गुलाबो सपेरा। यह प्रसिद्ध नृत्यांगना इसमें कालबेलिया नृत्य में। अब हम गुलाबो सपेरा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका जो जन्म है वो कोटड़ा अंचल अजमेर में हुआ था। 2016 में इसको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। 2020 में सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसको हाथीपुरा आमेर कालबेलिया नृत्य प्रशिक्षण खोला गया। तो ये थी गुलाबो सपेरा के बारे में जानकारी।
अन्य जो नृत्यांगना है इससे संबंधित वो है कमली, राजकी, कंचन, सपना, सपेरा। कई बार परीक्षा में पूछते हैं कि कालबेलिया नृत्य से संबंधित कौन नहीं है, तो इनके नाम आते हैं और एक इनसे भिन्न नाम आता है जिसको आपको इसकी पहचान करनी होती है। तो ये कालबेलिया नृत्य से संबंधित प्रमुख नृत्यांगनाएं हैं। अब जो कालबेलिया नृत्य के अंतर्गत ही और कौन कौन से नृत्य आते हैं, तो कालबेलिया नृत्य के अंतर्गत ये 4 प्रकार के नृत्य और आते हैं। बागड़िया नृत्य, इंडोणी, पणिहारी और संकरिया। ये 4 प्रकार के नृत्य हैं वो कालबेलिया नृत्य में ही आते हैं। इनमें से जो बागड़िया नृत्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बागड़िया नृत्य भीख मांगते समय या त्योहारों पर फेरी लगाते समय नृत्य किया जाता है। यह महिला प्रधान नृत्य यानी महिलाएं इसमें भाग लेती है। खंजरी वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है। तो यह है बागड़िया नृत्य। यानी बागड़िया नृत्य में भीख मांगते समय या त्योहारों पर फेरी लगाते समय नृत्य करते हैं, महिला नृत्य करती है इसमें, और खंजरी का इसमें खंजरी जो वाद्य यंत्र है वो इसमें काम में लेते हैं। इंडोणी नृत्य युगल नृत्य है, यानी महिला और पुरुष दोनों इसमें नृत्य करते हैं और इसमें प्रेम का वर्णन होता है। पणिहारी नृत्य युगल व सामूहिक नृत्य है, यानी यह भी युगल यानी जोड़ी, एक तरह से महिला पुरुष दोनों या 2 से अधिक भी इसमें नृत्य करते हैं पणिहारी नृत्य में। संक्रिया नृत्य यह युगल नृत्य है और प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया जाता है संक्रिया नृत्य में। तो कालबेलिया के अंतर्गत ये 4 प्रकार के प्रमुख नृत्य हैं। आगे आता है कबूतरी नृत्य। पेशेवर महिलाएं राहगीरों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए यह नृत्य करती है। तो कबूतर नृत्य है वो राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित है। फिर आता है इसमें गैर नृत्य। गैर नृत्य है वो बाड़मेर व मेवाड़ जिले से इसका संबंध है। तो गैर नृत्य है वो बाड़मेर और मेवाड़ जिले में यह नृत्य किया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। गैर नृत्य या पुरुष प्रधान नृत्य है, धीमी गति से शुरू होकर के तीव्र गति पर यह समाप्त होता है। नर्तक गोल घेरा बना करके ये नृत्य करती हैं जिन्हें गेरिए कहते हैं। यानी इसमें नर्तक है वो गोल घेरा बना करके जो नृत्य करते हैं, तो इनको सामूहिक रूप से गेरिए कहा जाता है। नर्तक के हाथ में डंडे होते हैं जिन्हें खांडे कहा जाता है। पैरों में बंधे घुंघरू रिमझोल कहलाता है। अब देखो थोड़ा सा इनका नाम आपको याद रखने हैं कि इस नृत्य के अंतर्गत, गैर नृत्य के अंतर्गत नर्तक जो गोल घेरा बना करके नृत्य करते हैं इनको गेरिए कहते हैं। और नर्तक के हाथ में जो डंडे होते हैं इन्हें खांडे कहते हैं। और पैरों में जो बंधे घुंघरू होते हैं इनको रिमझोल कहते हैं। नर्तक सफ़ेद रंग की पोशाक धारण करते हैं और बाड़मेर बालोतरा में सफ़ेद रंग की पगड़ी व मेवाड़ में लाल व केसरिया रंग की पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी को ओंगी कहते हैं। होली के अवसर पर यह 15 दिन तक करते हैं। तो यह जो गैर नृत्य है यह कब किया जाता है, ये होली के अवसर पर किया जाता है। होली से पहले ही या 15 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। तो ये था गैर नृत्य। गैर के प्रकार कौन कौन से हैं, इस नृत्य के प्रकार कौन कौन से हैं? तलवारों की गैर, आंगी बागी गैर, घूमर गैर, रावलों की गैर और डप्पू गैर। अब देखो गैर के प्रकार और इसका संबंध किससे है। तलवारों की गैर इसका संबंध है मेनार यानी मेनार उदयपुर से है। आंगी बागी गैर इसका संबंध है लाखेरावा कन्नाना बालोतरा से। घूमर गेर है यह भीलवाड़ा में किया जाता है। रावलों की गेर है यह जोधपुर में किया जाता है। और डप्पू गेर यानी एक तरह से जो डप संग जिसको कहते हैं ये शेखावाटी में किया जाता है। आगे आता है फिर गौरी नृत्य या राई नृत्य। भील जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है गौरी नृत्य। भील जनजाति का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। रक्षाबंधन के अगले दिन प्रारंभ होकर के यह 40 दिन तक किया जाता है नृत्य। गौरी नृत्य जिसको राई नृत्य कहा जाता है यह रक्षाबंधन के त्यौहार पर होता है, यानी रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होता है और 40 दिन तक यह नृत्य किया जाता है। महिला का वेश भी पुरुष धारण करते हैं। इसमें एक नाटक व 2 इसमें लघु नाटिका होती है। नर्तक खुले चौक में त्रिशूल गाड़कर इसके चारों ओर नृत्य करते हैं। यानी ये जो गौरी नृत्य है इसमें खुले चौक के अंतर्गत त्रिशूल गाड़कर इसके चारों ओर यह नृत्य किया जाता है। 40 दिन तक
नर्तक मांस, मदिरा व महिला से दूर रहते हैं। वाद्य यंत्र इसमें कौन कौन से काम लेते हैं गैर नृत्य में? तो इसमें ढोली, थाली, मांदल और बांकिया, ये वाद्य यंत्र इसमें काम में लेते हैं गौरी नृत्य में। गौरी एक लोकनाट्य भी है जिसे मेरू लोकनाट्य कहते हैं। इस नृत्य के पात्रों को खेल्य कहते हैं। सभी पात्रों को जोड़ने वाले मुख्य पात्र को गौरी की दाही कहते हैं। तो ये थी गौरी नृत्य के अंतर्गत गौरी नृत्य की प्रमुख विशेषताएं। तो प्रमुख रूप से जो भील जनजाति है ना, ये लोक नृत्य करती है। फिर आता है नेजा नृत्य। खुले चौक में बांस गाड़कर इसके चारों ओर यह नृत्य किया जाता है। तो नेजा जो नृत्य है यह खुले चौक में बांस गाड़ करके यह नृत्य किया जाता है, जबकि गौरी नृत्य था वो खुले चौक के अंतर्गत त्रिशूल गाड़ करके किया जाता है। नेजा नृत्य यह भी युगल नृत्य है, यानी महिला और पुरुष की जोड़ी है वो एक साथ इसमें नृत्य करती है। बांस पर बंधा नारियल पुत्र प्राप्ति का संकेत होता है। 7 बार महिला उनको रोकती है और होली के तीसरे दिन यह नृत्य किया जाता है, नेजा नृत्य। फिर है घूमरा नृत्य। घूमरा नृत्य यह महिला प्रधान नृत्य है और मांगलिक अवसर पर इसको करते हैं। घूमर नृत्य 80 कली का घाघरा पहनकर इसमें करते हैं घूमरा नृत्य। फिर है युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य है वो 2 दल बना करके पुरुष यह नृत्य करते हैं। नृत्य के दौरान नर्तक घायल हो जाते हैं। राज्य सरकार ने इसके ऊपर क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है। फिर है हाथी मना नृत्य। विवाह के दौरान नर्तक है वो घुटने के बल बैठ करके यह नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? हाथी मना नृत्य। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आगे का जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में पूरा करेंगे।